नमस्कार दोस्तों, अगर आपके अंदर भी जज्बा है इंग्लिश सीखने का तो आज आप एक ऐसी वीडियो पर हैं जिसे देखने के बाद आपके अंदर फुल कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि अब आप इंग्लिश बोल पाएंगे। यानी किसी से ही बात करना हो, आप खुद से सेंटेंस बनाकर इंग्लिश से बात कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको इंग्लिश रीडिंग करना सिखाऊंगा, यानी कि हर एक वर्ड को सही तरीके से पढ़ना। उसके साथ साथ हर एक वर्ड की हिंदी में मीनिंग बताएंगे। दोस्तों हमें जब वर्ड की हिंदी में मीनिंग पता होती है तो उन वर्ड का यूज करके हम नए नए सेंटेंस बना सकते हैं। उसके अलावा इन सेंटेंसेस को इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे, जिससे कि हम किसी की भी बात को समझ पाएँ और साथ में हिंदी से इंग्लिश में सेंटेंस बनाना भी सीखेंगे, ताकि हम जो भी बात करना चाहते हैं वो खुद से हम सेंटेंस क्रिएट कर सकें। तो आज की इस वीडियो में जितने भी सेंटेंस लिए गए हैं उनको आप दिन भर की बोलचाल में यूज करते हैं। अगर इतना भी सीख जाते हैं, केवल एक वीडियो के हर सेंटेंस को अगर आप याद कर लेते हैं, तो समझिए कि लगभग 60% इंग्लिश आप एक ही वीडियो से सीख जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आर यू ओके? देखिए, आर एक हेल्पिंग वर्ब है और कोई भी हेल्पिंग वर्ब अगर सेंटेंस के शुरू में है उसका मतलब हो जाएगा क्या। यू मीन्स होता है आप, ओके मतलब होता है ठीक होना। आर यू ओके? क्या आप ठीक हैं? आर यू ओके? क्या आप ठीक हैं? वहीं अगर आप किसी से ये पूछना चाहते हैं क्या आप खुश हैं, तो आर यू हैप्पी? क्या आप खुश हैं? आर यू हैप्पी? क्या आप दुखी हैं? आर यू सैड? क्या आप दुखी हैं? आर यू सैड? क्या आप उदास हैं? आर यू अपसेट? अपसेट होना मतलब उदास होना। आर यू अपसेट? क्या आप उदास हैं? दोस्तों इस तरीके से वर्ड्स चेंज कर करके और आप एक सेंटेंस से कम 10 सेंटेंस तो बना ही सकते हैं। ओके। यू मे गो, यू मीन्स होता है आप, में जैसे कैन का मतलब होता है सकता है, सकती है, तो मैं मीन्स सकते हैं। गो मीन्स होता है जाना। यू मे गो, आप जा सकते हैं। यू मे गो, आप जा सकते हैं। या यहीं पे अगर ये बोलना है कि तुम जा सकते हो, छोटा है, तो बोल दीजिए यू कैन गो। क्या बोल देंगे? यू कैन गो। ओके। जैसे मैं बोलता हूँ कि आप सीख सकते हैं, तो यू कैन लर्न या यू मे लर्न। यू मे लर्न, आप सीख सकते हैं। यू कैन स्पीक इंग्लिश, आप इंग्लिश बोल सकते हैं। मे का और कैन दोनों का यूज यहाँ पे आप आसानी से कर सकते हैं। ओके, नो प्रॉब्लम। देन आर यू मैड? आर मीन्स क्या, यू मीन्स आप, मैड मीन्स होता है पागल। आर यू मैड? क्या पागल हैं? आर यू मैड? क्या पागल हैं? या पागल को एक और वर्ड यूज करते हैं, क्रेजी। आर यू क्रेजी? क्या पागल है? आर यू क्रेजी? क्या पागल है? आर यू मैड? ओके। आई ट्रस्ट यू, दोस्तों आई मीन्स होता है मैं, ट्रस्ट करना मतलब विश्वास करना। यू मीन्स आप पर। आई ट्रस्ट यू, मुझे आप पर विश्वास है। आई ट्रस्ट यू, मुझे आप पर विश्वास है। ओके, आई ट्रस्ट यू, मुझे आप पर विश्वास है। या अगर ऐसा बोलना है आई ट्रस्ट हिम, तो मुझे उस पर विश्वास है, किसी लड़के पर। ओके। अगर बोलते आई ट्रस्ट हर, तो मुझे उस पर विश्वास है, किसी लड़की पर। ओके। फॉर गर्ल्स हर का यूज करेंगे एंड फॉर बॉयज हिम का यूज करेंगे। ओके। हु आर यू? दोस्तों हु का मतलब होता है कौन। आर मीन्स है, यू मीन्स आप। हु आर यू मीन्स आप कौन हैं। हु आर यू मीन्स आप कौन हैं। या अगर ये पूछना है कि वह कौन है, हु तो ठीक है, हु इज ही। हु इज ही, वह कौन है। अगर हु इज सी, तो वह कौन है, फॉर गर्ल्स। ओके। हु इज सी, वह कौन है। हु इज ही, वह कौन है। हु आर यू, आप कौन हैं। ओके। आर यू लॉस्ट? आर मीन्स क्या, यू मीन्स आप, लॉस्ट का मतलब खो जाना। आर यू लॉस्ट? क्या आप खो गए हैं। आर यू लॉस्ट? क्या आप खो गए हैं। ओके। आर यू श्योर? आर मीन्स क्या, यू मीन्स आप, श्योर होना मतलब दोस्तों किसी बात पर हमें यकीन होना। तो आर यू श्योर मीन्स क्या आपको यकीन है। आर यू श्योर? क्या आपको यकीन है। आर यू श्योर? क्या आपको यकीन है। वही अगर हम ये बोलते हैं आर यू बिजी, क्या आप व्यस्त हैं। क्या आप बिजी हैं। आर यू बिजी? क्या आप व्यस्त हैं। कैन यू कम? देखिए कैन हमारा एक मॉडल वर्ब होता है,
जिसका मतलब सकता है, सकती है। बट जब ये शुरू में आएगा ना सेंटेंस के, तो इसका मतलब हो जाएगा क्या। जैसे आर का मतलब हो जाता है क्या, इज का मतलब हो जाता है सेंटेंस के शुरू में आने पर। तो कैन मीन्स हो जाएगा क्या, यू मीन्स आप, कम मीन्स आना। तो कैन यू कम, क्या आप आ सकते हैं। कैन यू कम, क्या आप आ सकते हैं। वही अगर ये बोलते हैं कि कैन यू गो, तो क्या आप जा सकते हैं। कैन यू लर्न, क्या आप सीख सकते हैं। कैन यू स्पीक, क्या आप बोल सकते हैं। कैन यू डू, क्या आप कर सकते हैं। ओके। देन डू यू स्मोक, डू मीन्स क्या, यू मीन्स आप। स्मोक करना मतलब दोस्तों धूम्रपान करना, जैसे सिगरेट्स वगैरह पीते हैं। ओके। तो डू यू स्मोक, क्या आप धूम्रपान करते हैं। डू यू स्मोक, क्या आप धूम्रपान करते हैं। आर यू रेडी, आर मीन्स क्या, यू मीन्स आप। रेडी का मतलब होता है तैयार होना। आर यू रेडी, क्या आप तैयार हैं। आर यू रेडी, क्या आप तैयार हैं। आर यू देयर, क्या आप वहाँ हैं। आर यू हियर, क्या आप यहाँ हैं। आर यू रेडी, क्या आप तैयार हैं। ओके। आर यू टायर्ड, आर मीन्स क्या, यू मीन्स आप। टायर्ड होना मतलब दोस्तों थका हुआ होना। आर यू टायर्ड, क्या आप थके हुए हैं। आर यू टायर्ड, क्या आप थके हुए हैं। आर यू टायर्ड, क्या आप थके हुए हैं। आर यू लेजी, क्या आप आलसी हैं। आर यू लेजी, क्या आप आलसी हैं। वेयर आर यू, वेयर मीन्स होता है कहाँ, आर मीन्स हैं, यू मीन्स आप। वेयर आर यू, आप कहाँ हैं। वेयर आर यू, आप कहाँ हैं। आर की जगह लगाएंगे वर, तो हो जाएगा वेयर वर यू, मीन्स आप कहाँ थे। वेयर आर यू, आप कहाँ हैं। वेयर इज ही, वह कहाँ है। वेयर इज सी, वह कहाँ है, फॉर गर्ल्स। ओके। या वेयर आर दे, वे कहाँ हैं। यू लुक बिजी, यू मीन्स होता है आप, लुक मीन्स दिखते हैं, बिजी का मतलब होता है व्यस्त। यू लुक बिजी, आप व्यस्त दिखते हैं या आप व्यस्त लगते हैं। यू लुक बिजी, आप व्यस्त दिखते हैं। वही अगर ये बोलते हैं यू लुक गुड, आप अच्छे दिखते हैं। यू लुक गुड, आप अच्छे दिखते हैं। यू लुक सिक, यू मीन्स आप, लुक मीन्स दिखते हैं, सिक का मतलब होता है बीमार होना। यू लुक सिक मीन्स आप बीमार दिखते हैं। यू लुक सिक, आप बीमार दिखते हैं। यू शुड गो, यू मीन्स होता है आप या आपको, शुड मीन्स चाहिए, गो मीन्स जाना। यू शुड गो, आपको जाना चाहिए। यू शुड गो, आपको जाना चाहिए। आप बोलना है आपको आना चाहिए, तो यू शुड कम। आपको आना चाहिए, यू शुड कम। आपको सीखना चाहिए, यू शुड लर्न। आपको इंग्लिश सीखना चाहिए, यू शुड लर्न इंग्लिश। ओके। कैन यू कम, कैन मीन्स क्या, यू मीन्स आप, कम मीन्स आना। कैन यू कम, क्या आप आ सकते हैं। कैन यू कम, क्या आप आ सकते हैं या क्या तुम आ सकते हो। देन आर यू हंग्री, आर मीन्स क्या, यू मीन्स आप। हंग्री का मतलब दोस्तों भूख लगा होना। आर यू हंग्री, क्या आपको भूख लगी है। आर यू हंग्री, क्या आपको भूख लगी है। वही अगर ये पूछना है कि आपको प्यास लगी है, तो प्यास के लिए हंग्री की जगह हम थर्स्टी यूज करते हैं। आर यू थर्स्टी, क्या आपको प्यास लगी है। आर यू हंग्री, क्या आपको भूख लगी है। आर यू थर्स्टी, क्या आपको प्यास लगी है। कैन आई हेल्प यू, कैन मीन्स क्या और सकता हूँ, आई मीन्स मैं। हेल्प मीन्स मदद करना, यू मीन्स आपकी। कैन आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। कैन आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। कैन आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। या कैन यू हेल्प मी, कैन मीन्स क्या, यू मीन्स आप। हेल्प मीन्स मदद कर सकते हैं, मी मीन्स मेरी। कैन यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। कैन यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं।
देन डू यू हियर मी, डू मीन्स क्या, यू मीन्स आप, हियर का मतलब सुनना, मी मीन्स मुझे। डू यू हियर मी, क्या आप मुझे सुनते हैं या क्या मेरी आवाज़ आप सुन पाते हैं। डू यू हियर मी, क्या आपको सुनाई देता है, क्या आपको सुनाई देता है का मतलब ये नहीं कि कहीं आप बहरे तो नहीं हैं, इसका मतलब कि क्या आपको मेरी बात सुनाई देती है। डू यू हियर मी, ओके। डू यू नो अस, डू मीन्स क्या, यू मीन्स आप, नो मीन्स होता है जानना। देखिए इस वर्ड में के और डब्ल्यू दोनों साइलेंट होते हैं। अस मीन्स हमें। डू यू नो अस, क्या आप हमें जानते हैं। डू यू नो अस, क्या आप हमें जानते हैं। डू यू नो अस, क्या आप हमें जानते हैं। हैव यू ईटन, हैव मीन्स क्या, यू मीन्स आप, ईटन ईट से बना ईटन, थर्ड फॉर्म इसका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। तो हैव यू ईटन मीन्स क्या आप खा चुके हैं। हैव यू ईटन, क्या आप खा चुके हैं। मे आई ज्वाइन यू, मे मीन्स क्या, आई मीन्स मैं, ज्वाइन करना मतलब जुड़ना, यू मीन्स आपसे। मे आई ज्वाइन यू, क्या मैं आपसे जुड़ सकता हूँ। मे आई ज्वाइन यू, क्या मैं आपसे जुड़ सकता हूँ। मे आई ज्वाइन यू, क्या मैं आपसे जुड़ सकता हूँ। वाई डू यू आस्क, वाई मीन्स क्यों, डू यू मीन्स आपने, आस्क मीन्स होता है दोस्तों पूछना। वाई डू यू आस्क, आपने क्यों पूछा, आप क्यों पूछते हैं। वाई डू यू आस्क, आप क्यों पूछते हैं। या आप पूछते क्यों हैं। वाई डू यू आस्क। वाई डू यू स्पीक, आप बोलते क्यों हैं। वाई डू यू टेल, आप बताते क्यों हैं। वाई डू यू टेल, आप बताते क्यों हैं। वाई डू यू लाई, वाई मीन्स क्यों, डू यू मीन्स आप, लाई का मतलब झूठ बोलना। वाई डू यू लाई, आप झूठ क्यों बोलते हैं। वाई डू यू लाई, आप झूठ क्यों बोलते हैं। एम आई बोरिंग यू, एम मीन्स क्या, आई मीन्स मैं, बोर करना मतलब परेशान करना, यू मीन्स आपको। एम आई बोरिंग यू, क्या मैं आपको परेशान कर रहा हूँ। एम आई बोरिंग यू, क्या मैं आपको परेशान कर रहा हूँ। एम आई बोरिंग यू, क्या मैं आपको परेशान कर रहा हूँ। आर यू सीरियस, आर मीन्स क्या, यू मीन्स आप, सीरियस होना मतलब किसी मामले पर गंभीर होना, गंभीरता से लेना। आर यू सीरियस, क्या आप गंभीर हैं। आर यू सीरियस, क्या आप सीरियस हैं, क्या आप गंभीर हैं। देन कैन यू फाइंड इट, कैन मीन्स क्या, यू मीन्स आप, फाइंड का मतलब ढूंढना, इट मीन्स यही है इसे। कैन यू फाइंड इट, क्या आप इसे ढूंढ सकते हैं। कैन यू फाइंड इट, क्या आप इसे ढूंढ सकते हैं। देन डू यू नो हिम, डू मीन्स क्या, यू मीन्स आप, नो मीन्स जानते हैं, हिम मीन्स उसे। डू यू नो हिम, क्या आप उसे जानते हैं। डू यू नो हिम, क्या आप उसे जानते हैं। दोस्तों इंग्लिश लर्निंग के साथ साथ मुझे लगता है कि आपको इंग्लिश बोलना भी सीखना चाहिए। और दोस्तों जब तक आपके पास कोई ऐसा आदमी नहीं होगा जिसके साथ आप बोल के प्रैक्टिस कर पाएँ, तो मुझे लगता है थोड़ा सा मुश्किल होगा। क्योंकि खुद से पढ़ना, खुद से सीखना और खुद से बात करना, ये थोड़ा सा अजीब सा हो जाता है। सीख तो सकते हैं बट बोलने के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। ओके, तो ये वीडियो देखने का टाइम ना अपने दोस्तों के पास शेयर कर दिया कीजिए। तो जब आपके दोस्त इस वीडियो को वॉच करेंगे वो भी इंग्लिश बोलना सीखेंगे। ओके, तो आपके पास जब भी कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे तो भी इंग्लिश में बात करेंगे। और दोस्तों आपको स्पोकन के लिए अच्छे पार्टनर मिल जाएंगे और उनके साथ आप बात करके काफ़ी कम टाइम में, लगभग 1 महीने के अंदर आप फराटेदार इंग्लिश बोलना सीख पाएंगे। ओके, तो जो आपके क्लोज फ्रेंड हो, अच्छे फ्रेंड हो, जिनको लगता है कि हाँ सीखेंगे, आपसे बात भी करेंगे, तो उनके पास आप शेयर कर दे कीजिए। ओके, देन आर यू अ डॉक्टर, आर मीन्स क्या, यू मीन्स आप, आ मीन्स एक, डॉक्टर, डॉक्टर को हिंदी में चिकित्सक बोलते हैं।
बट आप डॉक्टर ही बोलते होंगे, मैं जानता हूँ। आर यू अ डॉक्टर? क्या आप एक डॉक्टर हैं? आर यू अ डॉक्टर? क्या आप डॉक्टर हैं? आर यू एन इंजीनियर? क्या आप इंजीनियर हैं? आर यू अ टीचर? क्या आप एक टीचर हैं? आर यू अ स्टूडेंट? क्या आप एक विद्यार्थी हैं? आर यू न्यू हियर? आर मीन्स क्या, यू मीन्स आप, न्यू मीन्स नए, हियर मीन्स यहाँ। आर यू न्यू हियर? क्या आप यहाँ नए हैं? आर यू न्यू हियर? क्या आप यहाँ पर नए हैं? आर यू इंडियन? आर मीन्स क्या, यू मीन्स आप, इंडियन। दोस्तों इंडियन का मतलब होता है भारतीय, भारत देश का निवासी। आर यू इंडियन? क्या आप भारतीय हैं? आर यू इंडियन? क्या आप भारतीय हैं? दोस्तों मैं चाहता हूं कि सभी लोग एक बार कमेंट करके बताएं कि वो किस कंट्री से इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं। अगर आप इंडियन हैं तो बोलिए आई एम इंडियन। ओके। डू व्हाट यू लाइक। डू मीन्स करो, व्हाट मीन्स जो, यू मीन्स आप, लाइक मीन्स पसंद होना। डू व्हाट यू लाइक, जो पसंद हो उसे करो। डू व्हाट यू लाइक, जो पसंद हो करो। ओके, जो मन में आए करो। डू यू लाइक स्नो? डू मीन्स क्या, यू मीन्स आप, लाइक मीन्स पसंद करते हैं, स्नो मीन्स होता है बर्फ। डू यू लाइक स्नो? क्या आपको बर्फ पसंद है? डू यू लाइक स्नो? क्या आपको बर्फ पसंद है? आई एग्री विथ यू। आई मीन्स मैं, एग्री होना मतलब सहमत होना, विथ यू मीन्स आपसे। आई एग्री विथ यू, मैं आपसे सहमत हूँ। आई एग्री विथ यू, मैं आपसे सहमत हूँ। ओके। व्हाट डिड यू बाय? व्हाट मीन्स क्या, डिड यू आपने, बाय मीन्स खरीदा। व्हाट डिड यू बाय, आपने क्या खरीदा। व्हाट डिड यू बाय, आपने क्या खरीदा, आपने क्या खरीदा था। ओके। व्हाट डिड यू से? व्हाट मीन्स क्या, डिड यू आपने, से मीन्स होता है कहना। व्हाट डिड यू से, आपने क्या कहा। व्हाट डिड यू से, आपने क्या कहा। व्हाट डू यू वॉन्ट? व्हाट मीन्स क्या, डू यू मीन्स आप, वॉन्ट मीन्स चाहते हैं। व्हाट डू यू वॉन्ट, आप क्या चाहते हैं। व्हाट डू यू वॉन्ट, आप क्या चाहते हैं। आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। आई वॉन्ट टू टॉक इन इंग्लिश। आई वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। ओके। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आप केवल 1 महीने के अंदर ही इंग्लिश बोलना सीख जाए तो आपको लगातार 1 महीने, कम से कम आधे घंटे तक हर एक वीडियो को प्रॉपरली वॉच करना होगा, ताकि आप हर एक वर्ड को, सेंटेंस के मीन्स को आसानी से समझ पाएं और खुद से सेंटेंस ही बना पाएं। तो वीडियो को अंत तक देखें ताकि पूरा मैटर आपको समझ आए, किस प्रकार से बोलना है, कैसे सेंटेंसेस बनाना है। ओके। देन व्हाट डू यू थिंक? व्हाट मीन्स होता है क्या, डू यू मीन्स आप, थिंक मतलब होता है सोचना। व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं या आपको क्या लगता है। व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं या आपको क्या लगता है। डोंट मूव, स्टे स्टिल। डोंट मीन्स मत, मूव मीन्स हिलना, स्टे मीन्स रहना, स्टिल मीन्स शांत। डोंट मूव, स्टे स्टिल, हिलना मत, शांत रहो। डोंट मूव, हिलना मत, स्टे स्टिल, शांत रहो। ओके। स्पीक स्लोली। स्पीक मीन्स बोलो, स्लोली मीन्स आराम से। स्पीक स्लोली, आराम से बोलो। स्पीक स्लोली, आराम से बोलो। स्पीक लाउडली, जोर से बोलो, ऊंची आवाज में बोलो। लेट हिम कम। लेट मीन्स दो, हिम मीन्स उसे, कम मीन्स आना। लेट हिम कम, उसे आने दो। लेट हिम कम, उसे आने दो। लेट हिम गो, उसे जाने दो। लेट हिम डू, उसे करने दो। लेट हिम कम, उसे आने दो। लेट हिम गो, उसे जाने दो। लेट हिम डू, उसे करने दो। लेट हिम लर्न, उसे सीखने दो। लेट हिम स्पीक, उसे बोलने दो। ओके। हु केम फर्स्ट? हु मीन्स कौन, केम मीन्स आया, फर्स्ट मीन्स पहले। हु केम फर्स्ट, पहले कौन आया या पहले नंबर पे कौन आया। हु केम फर्स्ट,
पहले कौन आया, या पहले नंबर पे कौन आया, या दूसरे नंबर पे कौन आया, सेकंड कौन आया, तो हु केम सेकंड, ओके, या हु केम लास्ट, लास्ट कौन आया। कम टू मी, कम मीन्स आओ, टू मी मेरे पास, कम टू मी मेरे पास आओ, कम टू मी मेरे पास आओ। आई एम अफ्रेड, आई मीन्स मैं, एम मीन्स हूँ, अफ्रेड का मतलब डरा हुआ, भयभीत। आई एम अफ्रेड, मैं डरा हुआ हूँ, आई एम अफ्रेड, मैं डरा हुआ हूँ, या मैं भयभीत हूँ, ओके, आई एम अफ्रेड, मैं डरा हुआ हूँ। स्टॉप वॉचिंग टीवी, स्टॉप मीन्स होता है दोस्तों बंद करो, वॉचिंग मीन्स देखना, यहाँ पे टी साइलेंट है ना वॉचिंग में। टीवी मीन्स टेलीविज़न, हिंदी में बोलते हैं दूरदर्शन, क्या बोलते हैं, दूरदर्शन, टीवी को, ओके। स्टॉप वॉचिंग टीवी मीन्स टीवी देखना बंद करो, या दूरदर्शन देखना बंद करो, ओके। नेवर गिव अप, नेवर का मतलब होता है कभी नहीं, गिव अप का मतलब हार मानना, नेवर गिव अप, कभी हार मत मानो, नेवर गिव अप, कभी हार मत मानो। राइट इट, राइट मीन्स लिखो, इट मीन्स ये, राइट इट, इसे लिखो, राइट इट, इसे लिखो। आई एम हंग्री, आई एम मीन्स मैं हूँ, हंग्री का मतलब भूखा होता है दोस्तों, आई एम हंग्री मीन्स मुझे भूख लगी है, आई एम हंग्री, मुझे भूख लगी है। आई एम हैविंग फन, आई एम हैविंग फन का मतलब कि मैं मज़े कर रहा हूँ, आई एम हैविंग फन, मैं मज़े कर रहा हूँ, ओके। आई एम थर्स्टी, आई एम मैं हूँ, थर्स्टी प्यासा, मुझे प्यास लगी है, आई एम थर्स्टी, मुझे प्यास लगी है, ओके। आई एम थर्स्टी, मुझे प्यास लगी है। डोंट लाई, डोंट मीन्स मत, लाई मीन्स होता है झूठ बोलना, डोंट लाई, झूठ मत बोलो, डोंट लाई, झूठ मत बोलो। डू यू नो, डू मीन्स क्या, यू मीन्स आप, नो मीन्स जानते हैं, डू यू नो, क्या आप जानते हैं, क्या आपको पता है, डू यू नो, क्या आपको पता है, या क्या आप जानते हैं। आई विश आई कुड, आई विश का मतलब होता है काश, आई कुड मैं कर सकता, आई विश आई कुड, काश मैं कर पाता, आई विश आई कुड, ओके। दिस इज इजी, दिस मीन्स होता है यह, इज मीन्स है, इजी का मतलब होता है आसान या सरल, दिस इज इजी, ये आसान है या ये सरल है, ओके। सो लुक हियर, लुक मीन्स देखो, हियर मीन्स यहाँ, लुक हियर, यहाँ देखो, लुक हियर, यहाँ देखो, लुक देयर, वहाँ देखो। गिव मी, गिव मीन्स दो, मी मीन्स मुझे, गिव मी, मुझे दो, बोलते हैं ना प्लीज़ गिव मी, कृपया मुझे दो, कृपया मुझे दीजिए। नेवर, दोस्तों नेवर का मतलब होता है कभी नहीं, जैसे हम बोलते हैं फॉर एवर, फॉर एवर का मतलब होता है हमेशा के लिए, और नेवर मीन्स कभी नहीं। ओपन द डोर, ओपन का मतलब होता है खोलना, खोलो, द डोर, डोर का मतलब होता है दोस्तों दरवाज़ा, दरवाज़ा खोलने के लिए क्या बोलते हैं, ओपन द डोर मीन्स दरवाज़ा खोलो, या खिड़की खोलने के लिए बोलना है तो क्या बोलेंगे, ओपन द विंडो, ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलो, या खिड़की खोलने के लिए ओपन द विंडो मीन्स खिड़की खोलो, ओके। लिसन केयरफुली, अब इस लिसन वर्ड में टी साइलेंट होता है, ओके। लिसन मीन्स सुनो, केयरफुली का मतलब सावधानी पूर्वक या ध्यान से, लिसन केयरफुली, ध्यान से सुनो या सावधानी से सुनो, लिसन केयरफुली। वेन इज योर बर्थडे, वेन मीन्स होता है कब, इज मीन्स है, योर मीन्स आपको, बर्थडे का मतलब होता है दोस्तों जन्मदिन, वेन इज योर बर्थडे, आपका जन्मदिन कब है, वेन इज योर बर्थडे, आपका जन्मदिन कब है। नाउ मीन्स नाउ, नाउ मीन्स अभी, मीन्स मतलब, नाउ मीन्स अभी,
नाउ मीन्स नाउ, इसका मतलब होता है कि अभी मतलब अभी। जैसे कोई काम आप तुरंत में करवाना चाहते हैं, ये काम अभी होना चाहिए, मतलब अभी ही होना चाहिए। सो नाउ मीन्स नाउ, तो अभी मतलब अभी। ओके, नाउ मीन्स नाउ, अभी मतलब अभी। डोंट लूज होप, डोंट मीन्स मत, लूज मीन्स खोना, छोड़ना, होप मीन्स आशा। डोंट लूज होप, आशा मत छोड़ो या उम्मीद मत छोड़ो। डोंट लूज होप, आशा मत छोड़ो या उम्मीद मत छोड़ो। इट इज़ ट्रू, इट मीन्स यह, इज मीन्स है, ट्रू मीन्स होता है सच। इट इज़ ट्रू, ये सच है। इट इज़ ट्रू, ये सच है। गेट ऑफ द वे, दोस्तों गेट ऑफ का मतलब हटना भी हो जाता है। जैसे अगर बोलते हैं गेट ऑफ द कार मीन्स कार से उतरो। अब गेट ऑफ द वे का मतलब रास्ते से हटो। गेट ऑफ द वे मीन्स रास्ते से हट जाओ। गेट ऑफ द वे, रास्ते से हट जाओ। हु एम आई टू यू, हु मीन्स कौन, एम मीन्स हूँ, आई मीन्स मैं, टू यू मीन्स आपका। हु एम आई टू यू, मैं आपका कौन हूँ, मैं आपका क्या लगता हूँ। हु एम आई टू यू, मैं आपका कौन हूँ। ओके, हु इज़ देयर इन द रूम, हु मीन्स कौन, इज मीन्स है, देयर मीन्स वहाँ, इन द रूम मीन्स कमरे में। हु इज़ देयर इन द रूम मीन्स कमरे में कौन है। हु इज़ देयर इन द रूम, कमरे में कौन है। नथिंग विल हैपन, नथिंग मीन्स कुछ नहीं, विल हैपन मीन्स होगा। नथिंग विल हैपन, कुछ नहीं होगा। नथिंग विल हैपन, कुछ नहीं होगा। या ऐसा बोलते हैं कि नथिंग हैपेंड, तो कुछ नहीं हुआ, विल नहीं लगाएंगे फिर। नथिंग हैपेंड, तो कुछ नहीं हुआ। ओके, व्हाट डिड यू हियर, व्हाट मीन्स क्या, डिड यू मीन्स आपने, हियर मीन्स सुना। व्हाट डिड यू हियर, आपने क्या सुना। व्हाट डिड यू हियर, आपने क्या सुना। ओके, कीप लाफिंग, कीप का मतलब रखना या रहना, लाफिंग मीन्स हंसना। कीप लाफिंग, हंसते रहो। या ऐसा बोलते हैं कीप स्माइलिंग, मुस्कुराते रहो। कीप लाफिंग, हंसते रहो, कीप स्माइलिंग, मुस्कुराते रहो। ओके, व्हाट इज द मैटर, व्हाट मीन्स क्या, इज मीन्स है, द मैटर, मैटर का मतलब होता है दोस्तों मामला। व्हाट इज द मैटर, क्या मामला है। व्हाट इज द मैटर, क्या मामला है, या मैटर क्या है। लेट्स गो टू बेड, लेट्स चलो अब, गो चले, टू बेड बिस्तर पर, बिस्तर पर क्यों, सोने के लिए जाएंगे। लेट्स गो टू बेड, चलो सोने चलें। लेट्स गो टू बेड, चलो सोने चलें। सिट डाउन, सिट डाउन का मतलब बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ नहीं, सिट डाउन का मतलब ओनली बैठ जाओ। ओके, वेयर टू गो, वेयर मीन्स कहाँ, टू गो मीन्स जाना है। वेयर टू गो, कहाँ जाना है। वेयर टू गो, कहाँ जाना है। वेन डिड यू कम, वेन मीन्स कब, डिड यू मीन्स आप, कम मीन्स आए। वेन डिड यू कम, आप कब आए। वेन डिड यू कम, आप कब आए। एवरीथिंग इज रेडी, एवरीथिंग मतलब सब कुछ, इज मीन्स है, रेडी मीन्स तैयार। एवरीथिंग इज रेडी मीन्स सब कुछ तैयार है या सब तैयार है। एवरीथिंग इज रेडी, सब कुछ तैयार है या सब तैयार है। ओके, हु इज स्पीकिंग, हु मीन्स कौन, इज मीन्स है, स्पीकिंग का मतलब बोल रहा। हु इज स्पीकिंग, कौन बोल रहा है। हु इज स्पीकिंग, कौन बोल रहा है। गो अवे फ्रॉम हियर, गो अवे का मतलब होता है दोस्तों भाग जाओ। फ्रॉम हियर मीन्स यहां से, गो अवे फ्रॉम हियर तो इससे बोलेंगे यहां से भाग जाओ। गो अवे फ्रॉम हियर, यहां से भाग जाओ। ओके, डू यू हैव अ मोबाइल, डू यू हैव मीन्स क्या आपके पास है, अ मोबाइल। डू यू हैव अ मोबाइल, क्या आपके पास मोबाइल है। डू यू हैव अ मोबाइल, क्या आपके पास मोबाइल है। आर यू सिक, आर मीन्स क्या, यू मीन्स आप, सिक मीन्स बीमार। आर यू सिक,
क्या आप बीमार हैं? आर यू सिक? क्या आप बीमार हैं? होल्ड माई हैंड, होल्ड मीन्स पकड़ो, माई हैंड मीन्स मेरा हाथ। होल्ड माई हैंड, मेरा हाथ पकड़ो। होल्ड माई हैंड, मेरा हाथ पकड़ो। दोस्तों आज के इस क्लास को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। क्लास कैसी लगी एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। इससे मुझे उम्मीद है कि इस क्लास के हर एक वर्ड को, हर एक सेंटेंस को आपने दिल से सीखा होगा। उसके बावजूद अगर आपको किसी वर्ड, किसी सेंटेंस में या इंग्लिश के किसी भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है तो दोस्तों बेशक कमेंट करके बताएं। मैं ट्राई करूंगा आपकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो इंग्लिश से रिलेटेड है। ओके, साथ में इस वीडियो को दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस आसान तरीके से इंग्लिश पढ़ना और बोलना सीख पाए। साथ में दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके एंड बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे और आप कम टाइम में इंग्लिश पढ़ना और बोलना सीख पाएँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।